हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनजी फन लर्निंग। आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि एलकेजी और यूकेजी क्लास के बच्चों को डेज ऑफ द वीक कैसे लर्न कराया जाए, सीक्वेंस में बोलना कैसे सिखाया जाए, देन स्पेलिंग कैसे लर्न कराई जाए, और फिर उससे रिलेटेड कुछ वर्कशीट्स देखने वाले हैं, प्रैक्टिस वर्कशीट्स एंड कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसे अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला टास्क ये होता है कि बच्चों को हमें सीक्वेंस में बोलना सिखाना है। तो इसके लिए आप इस तरह से एक पेज में लिखकर उसके प्लेइंग एरिया में पेस्ट कर दीजिए, हैंग कर दीजिए, और फिर बच्चे से इसके राइमिंग फॉर्म में, जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे इज़ अ हॉलीडे, संडे इज़ अ हॉलीडे, ऐसे सिखा सकती हैं। नहीं तो फिर आप ऐसे ही उसे मुट्ठी से भी सिखाते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे इज़ अ हॉलीडे, संडे इज़ अ हॉलीडे, ऐसे भी सिखाया जा सकता है, या फिर इस तरह से राइमिंग फॉर्म में जैसे मैंने बताया। तो पहला टास्क ये है कि हमें बच्चे को राइमिंग फॉर्म में और सीक्वेंस में बोलना सिखाना है, ताकि वो ऊपर नीचे आगे पीछे ना बोलें, सीक्वेंस में बोलें। मंडे, देन ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, देन फिर मंडे आता है। तो इस तरह से अगर आप सर्कल फॉर्म में उसे दिखाओगे तो उसे पता होगा कि ये राउंड राउंड घूमते रहते हैं। संडे के बाद फिर मंडे आएगा, ट्यूसडे, वेंसडे, इस तरह से सर्कल वाइज ये चलता रहेगा। तो ये इस तरह से हैंग करना बहुत ही यूजफुल टिप है, आप आजमा कर देखना, बच्चा सीक्वेंस में बोलना सीख जाएगा। देन बारी आती है कि बच्चे को बताना उसकी स्पेलिंग, कि वीक में 7 डेज होते हैं। अब ये तो वो काउंट कर लेगा, हाँ 7 डेज होते हैं। अब उनके स्पेलिंग, जैसे मंडे है तो इसकी स्पेलिंग, तो इसे हम बच्चों को सेगमेंटिंग करके सिखाएंगे, यानी इसे ब्रेक करके, इतने बड़े स्पेलिंग को ब्रेक करेंगे। जैसे मंडे को यहाँ से ब्रेक किया, तो बच्चे को क्या सिखाना है, पहले हमें मंडे, MON, देन DAY, इस तरह से बच्चा लर्न करेगा। मंडे, MONDAY। इस तरह से ट्यूसडे को सिखाएंगे, ट्यूसडे, तो पहले बच्चा बोलेगा TUESDAY। इस तरह से ट्यूसडे की स्पेलिंग लर्न कर लेगा, ट्यूसडे, ट्यूसडे बोलना उसे ट्यूसडे है, पर उसे स्पेलिंग लर्न कैसे करना है, इसे सेगमेंट में ब्रेक करके। नाउ वेंसडे, वेंसडे को भी बच्चा ऐसे करेगा, वेडनेसडे, यहाँ से 3 सेगमेंट में। तो स्पेलिंग बोलेगा बच्चा वेडनेस एंड डे, वेडनेसडे। स्पेलिंग उसे ऐसे याद करना है, वेडनेसडे, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन उसे सिखाना है हमें वेंसडे। यहाँ पे डी की साउंड एंड ई की साउंड साइलेंट होती है, इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है। फ्रेंड, हमें स्टार्टिंग से ही बच्चे को सिखाना है कि वेडनेसडे नहीं बोलना है, इसे बोलना है वेंसडे, क्योंकि इसकी स्पेलिंग वेडनेसडे होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन वेंसडे, क्योंकि डी और ई साइलेंट होता है, इसलिए इसकी प्रोनाउंसिएशन वेंसडे। तो ये चीज़ हमें शुरू से बच्चे को हैबिट डलवानी है कि इसे वेंसडे रीड करो, स्पेलिंग लिखना है वेडनेसडे, लेकिन बोलना है वेंसडे। देन थर्सडे, थर्सडे को भी यहाँ से ब्रेक करेंगे, थर्सडे, थर्सडे, सॉरी यहाँ से ब्रेक करेंगे, थर्सडे, थर्सडे। नाउ फ्राइडे, डे। अब डे की स्पेलिंग बच्चा यहाँ लर्न कर लिया, तो उसे सारे में डे तो याद ही है, अब उसे थोड़ी थोड़ी स्पेलिंग याद करनी है इस तरह से, तो इजीली बच्चा कर लेता है। फ्राई एंड डे, फ्राइडे। इसी तरह से सैट डे, सैट, बच्चा एट वर्ड में सैट पढ़ा हुआ है, देन लगाना है उसे, और डे की स्पेलिंग अब ऑलरेडी याद हो चुका है, तो स्पेलिंग जो बड़ी स्पेलिंग लग रही है देखने में, पर बच्चा फटाक से याद कर रहा, कैसे, सैट डे, सैटरडे। इसी तरह से सन, अनवर्ड्स बच्चा ने करा हुआ है, तो सन डे, SUN, सन, एंड DAY ऑलरेडी लर्न हो चुका है, तो सन डे। इस तरह से 7 डेज पता भी नहीं चलेगा आपको, बच्चा
आसानी से याद कर लेगा स्पेलिंग, अगर हम उसे इस तरह से सेगमेंटिंग प्रोसेस से सिखाते हैं, यानी ब्रेक करके। जैसे MONDAY, मॉनडे, मंडे, ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, लेकिन बोलना क्या है, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो इस तरह से आप देखोगे बच्चा बहुत जल्दी इसकी स्पेलिंग भी लर्न कर लेगा। अब जब बच्चा स्पेलिंग लर्न कर ले रहा है तो एक तरीका तो ये है कि आप उससे खेलते कूदते, या जब भी उसे कुछ खाना खिला रहे हो, या आप अपने किचन में काम कर रहे हो, अराउंड द बच्चा है, तब आप उससे उसकी स्पेलिंग पूछ लो कि चलो मुझे मंडे की स्पेलिंग बताओ, चलो मुझे ट्यूसडे की स्पेलिंग बताओ। या फिर आप उससे इस तरह की प्रैक्टिस वर्कशीट से भी करवा सकते हो। जैसे इसमें बच्चे को ढूंढना है हिडन डेज। अब आप इस तरह से ब्लॉक वाइज में कुछ लेटर्स लिख दिया, उसमें आपको पता है कौन सा डे छुपा हुआ है, पर बच्चे को ढूंढना है कि यहाँ कौन सा डे इसमें बनने वाला है। उसे सर्कल करेगा MONDAY। तो इस तरह से MONDAY। तो यहाँ पर फिर बच्चा ढूंढ कर लिख देगा MONDAY। इस तरह से बच्चे के लिए ये खेल भी हो गया, क्विज एक तरह से, कि बच्चा उसमें ढूंढ रहा है, खेल रहा है, उसका दिमाग भी हो रहा है यूज, और उस एक्टिव हो रहा है, वो लगा हुआ है पढ़ने में। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल इसमें भी ढूंढेगा, वो कौन सा डे यहाँ पे छुपा हुआ है। अच्छा W है तो वो दिमाग लगाएगा W, वेडनेसडे तो नहीं है, फिर FV है तो दोनों चीज़ें सर्कल कर सकता है, W और F। चलो F के बाद कोई लेटर FFRID, इस तरह से जब वो ढूंढेगा Y, तो इस तरह से बन गया FRIDAY, फ्राइडे। तो ये बच्चे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। देन इस तरह से भी करवा सकते हैं फिल इन द ब्लैंक। अब स्पेलिंग लर्न कर चुका है तो उसके रिवीजन के लिए इस तरह से फिल इन द ब्लैंक दे दिया। अब बच्चा कर लेगा MONDAY, मंडे, ट्यूसडे, स्पेलिंग आती है, देन फटाफट कर लेगा। और इस तरह से उसकी रिवीजन हो गई, क्योंकि उसे ज़्यादा काम नहीं करना है। उसे लग रहा है कि बस थोड़े से काम करने हैं, क्योंकि एक साथ लिखने दे दो देन वो थोड़ा सा बहानेबाजी करेगा। पर अगर इस तरह से काम करवाओ तो बच्चा बड़ा राजी खुशी काम करता है, क्योंकि उसे लगता है इसमें कोई काम ही नहीं है। ये लो होमवर्क हो गया, देख फटाफट हो गया रिवीजन पूरे 7 डेज़ की। तो इस तरह से भी करवा सकती हैं आप, इस तरह से करवा लो आप। नहीं तो फिर आप सीधा उससे पूछ लिया करो चलते चलाते। या फिर इस तरह से कुछ क्वेश्चन भी बना सकते हो आप, जैसे डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। अब बच्चा सोचेगा, आप पूछोगे उससे डैश इज द फर्स्ट डे ऑफ वीक, मतलब वीक का पहला डे कौन सा है। तो एक दो बार हो सकता है आपको बताना पड़े, नहीं तो बच्चा खुद भी, कई बच्चे कर लेते हैं मंडे द फर्स्ट डे ऑफ वीक, देन डैश इज द लास्ट डे ऑफ वीक। तो यहाँ पे बच्चा सोचेगा लास्ट में क्या आ रहा है, संडे इज द लास्ट डे ऑफ वीक। इसी तरह से दैट डेज कम्स आफ्टर मंडे, मतलब मंडे के बाद कौन सा डे आता है, बिफोर, आफ्टर, बिफोर से भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से। डैश कम्स बिफोर सैटरडे, मंडे कम्स बिफोर दैट या आफ्टर दैट, इस तरह से भी बहुत सारे क्वेश्चन आप बनाकर बच्चे को दे सकते हो, उसे इंगेज रख सकते हो, और इससे उसका माइंड डेवलप होगा, सोचने की थिंकिंग पावर बढ़ेगी। तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसे डैश कम्स आफ्टर मंडे, मतलब मंडे के बाद कौन सा दिन आता है वो सोच कर लिखेगा ट्यूसडे। इस तरह से डैश कम्स बिफोर सैटरडे, बिफोर सैटरडे क्या आने वाला है, फ्राइडे। मंडे कम्स आफ्टर, मंडे कब किसके बाद आता है, देन संडे। तो इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उसकी पढ़ाई, वो इंटरेस्ट लेकर करेगा। और जब बच्चा किसी भी चीज़ को इंटरेस्ट लेकर करता है तो वो 100% करता है। तो आप देख लेना, इस तरह से बच्चा बहुत जल्दी लर्न कर लेगा और याद भी रहेगा उसे इस तरह से प्रैक्टिस करवाने से। और फिर एक सबसे सिंपल तरीका, अगर बच्चा लिख लेता है, लिखने की हैबिट है, ये इससे हैबिट भी डेवलप होगी। अगर हैबिट है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हैबिट डेवलप होगी। आप उसे 7 डेज ऑफ वीक सीक्वेंस में लिखना दे दो, बस इस तरह से 7 दिन के नाम उसे लिखना है। आप चूँकि याद कर चुका है तो उसके स्पेलिंग भी लर्न है और सीरीज़ में भी याद है, दोनों चीज़ की प्रैक्टिस एक साथ हो रही है। ये करवा लो या इस तरह से करवा लो, जैसा आप समझो, जो आपको सही लगे।
तो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, इस तरह से आप प्रैक्टिस करवाओ बच्चे की। आई एम श्योर 2 दिन में बच्चा 7 दिन सीक्वेंस में बोलना सीख लेगा और उसकी स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाया है। एक बार उसने इस तरह से लर्न कर लिया, उसे पता चल गया ये सीरीज़ में होते हैं, इस तरह से सर्कल है, घूमते रहते हैं ये, और उनकी स्पेलिंग भी इस तरह से सेगमेंटिंग के साथ उसने सीख लिया। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।